दोस्तों, अगर आपने सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर प्लस फॉरेस्टर यानी जो फॉरेस्ट्री इकोलॉजी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की कुछ पोस्ट्स आई थी, जेकेएसएसबी ने नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 2021 और 4 ऑफ 2022 में दोनों जो पोस्ट्स आए थे, दो नोटिफिकेशन में। तो इसका इससे पहले सिलेबस नहीं आया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कंसर्न था कि इसका सिलेबस आए, हम प्रेपरेशन कर ले। तो अब इसका दोनों का सिलेबस आया है, एक तो एनेक्चर ए में और बी में भी आया। तो एक का सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर और दूसरा फॉरेस्टर का सिलेबस आया है। आज ही जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अपनी साइट पर इसको पब्लिश किया। तो दोस्तों, हम यहाँ पे पूरा सिलेबस डिकोड कर लेंगे, इसका डिस्कस भी कर लेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस सिलेबस के रिलेटेड है, तो आपके साथ इसको जरूर शेयर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें, उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आएंगे तो आपको टाइम पे मिलेंगे। इसके रिलेटेड हम जितने भी बुक्स वगैरह, तो स्टडी, हाउ टू स्टडी या डू एंड डोंट जितने भी होंगे, तो प्रिपरेशन के रिलेटेड हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। स्टे कनेक्टेड विद मी। चलो हम यहाँ पे पहले सिलेबस को डिकोड कर लेंगे, साथ ही साथ सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए ये सिलेबस का वीडियो है, तो इसके बाद हम यहाँ पे बुक लिस्ट और प्रिपरेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, एनेक्चर ए में आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे आपका ये जो एनेक्चर ए है, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे फॉरेस्टर पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेबस रखा है। सिलेबस आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो यहाँ पे आपका उन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि प्रिपरेशन दौरान आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव जो आपका पेपर होगा, तो बिल्कुल ये आपका एक तो साइंटिफिक, एनालिटिकल, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे टेस्ट होगा। दोस्तों, अब यहाँ पे ट्रेंड तो चेंज हो गया लगभग, तो यहाँ पे मैक्सिमम अब ज़्यादातर आपको एनालिटिकल आपका आएगा। तो लिहाजा आप एनालिटिकल पे फोकस करिए, जितने भी कंसेप्ट अच्छे से पढ़िए, साथ ही साथ जो भी यहाँ पे प्रिपरेशन के रिलेटेड आपका जितनी भी यहाँ पे बुक लिस्ट वगैरह ज़रूरत होगा, तो आई विल यहाँ पे मैं एक वीडियो अपलोड कर लूँगा, उसमें मैं पूरा डिस्कस कर लूँगा कि आपको कैसे इसमें प्रिपरेशन करना होगा। तो आई एम श्योर कि आपका वो हेल्पफुल वीडियो रहेगा। इससे पहले भी मैंने कई सारे एग्जाम्स का बुक लिस्ट शेयर किया, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उसका लाभ लिया। तो यहाँ पे भी हम डिस्कस वो भी करेंगे। पहले हम यहाँ पे आप इस वीडियो में पहला सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका इंग्लिश में होगा, मीडियम ऑफ एग्जाम तो आपका बिल्कुल यहाँ पे इंग्लिश ही होगा। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे डिस्कस हम कर लेंगे कि यहाँ पे आपके मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे 120 मार्क्स होंगे, तो 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपका टाइम 2 आवर्स होगा एज यूजुअल। जो भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जेकेएसएसबी के रिटन के एग्जाम 120 क्वेश्चन होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस होते हैं, तो उसमें 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन जो ए है, बिल्कुल आपका बेसिक साइंस क्वेश्चन है, क्योंकि फॉरेस्टर का रिलेटेड एग्जाम है, इसमें 10+2 यानी साइंस ही होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे साइंस का एक एडवांटेज है, यहाँ पे साइंस का सिलेबस ज़्यादा ही होगा। बेसिक साइंस क्वेश्चन पेपर यहाँ पे होगा, बिल्कुल सेक्शन ए में आपके यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर एम टेस्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल एप्टीट्यूड ऑफ द कंटेंट बेसिक साइंस में लेवल ऑफ जो क्वेश्चन बिल्कुल 12th स्टैंडर्ड के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे इक्वल वेटेज होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों, इक्वल वेटेज होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 12th स्टैंडर्ड का यहाँ पे आपका साइंस होगा। तो जब भी आप प्रिपेयर कर लोगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 12th जितना भी साइंस होगा, तो 12th लेवल का यहाँ पे साइंस होगा। तो ये इसमें पहला जो सेक्शन ए होगा, ये आपका ये रहेगा। दोस्तों, इसके बाद इसमें बिल्कुल आपके यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा 32 मार्क्स आपको इसमें होंगे। उसके बाद यहाँ पे 32 मार्क्स आपको बिल्कुल होगी यहाँ पे बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट लॉस, बिल्कुल यही चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर लेंगे, कहाँ पे क्या प्रिपेयर आपको करना होगा, बुक कौन सी बुक आपको या यूट्यूब चैनल यूज़ करनी होगी इसके लिए। कंपाउंडिंग, डिस्काउंट वगैरह, मेंसुरेशन, जियोमेट्री होगी, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वगैरह, ये आपका यहाँ पे सेक्शन बी में होगा। बिल्कुल ये जो मैथ का पोर्शन, इसमें भी आपको 32 मार्क्स मिलेंगे। एक अच्छा स्कोर आप यहाँ भी कर पाओगे, क्योंकि 32 मार्क्स आपको इसमें बहुत कम पढ़ना होगा आपको, तो 32 मार्क्स आपको यहाँ भी मिलेंगे। सेक्शन 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों ये आपका सेक्शन 3 है, तो इसमें आपको जनरल नॉलेज होगी। तो जनरल नॉलेज आपको एक तो करंट इवेंट्स यहाँ पे होगा, जितने भी यहाँ पे करंट इवेंट्स होंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जो होगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जनरल रिलेटेड टू फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, तो इसके रिलेटेड जरूर होगा कि आपको कैसे इसको प्रिपेयर करना, कहाँ से बुक लिस्ट वगैरह जो भी इसके रिलेटेड होगा, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर लूँगा। इसमें भी आपको 24 मार्क्स होंगे। तो इसके बाद सेक्शन डी जो आपका रहेगा, इसमें आपका दोस्तों ये सिंपल आपका सेक्शन डी जो है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो बिल्कुल एक लाइन है, तो इसको भी हम डिकोड कर लेंगे। ये लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी क्या है। लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल दोस्तों ये जो रीजनिंग आपकी होगी, तो ये रीजनिंग लॉजिक बेस्ड होती है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या आएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल ये आसान सा एक टॉपिक है, इसमें भी आपको 16 मार्क्स हैं और एनालिटिकल एबिलिटी है आपका। सेक्शन ई में आपका डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग 16 मार्क्स हैं। काफ़ी मुझे लग रहा है अच्छा सिलेबस है ये फॉरेस्टर का। तो ज़्यादा यहाँ पे सिलेबस भी वास्ट नहीं है, तो बस अगर आप साइंस बैकग्राउंड से डेफिनेटली यहाँ पे आपने साइंस पढ़ाई होगा, तो अब थोड़ा लिटिल एफर्ट्स आपको इसमें डालने होंगे, ये जो बाकी पोर्शन हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों इन्होंने यहाँ पे एनेक्चर बी में इन्होंने यहाँ पे सिलेबस दिया है। ये आपका सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर है। सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर की कुछ पोस्ट आई थी, इसमें आपका 10th स्टैंडर्ड का होगा, क्योंकि यहाँ पे 10th ही आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। 120 मार्क्स इसमें भी है, और आपका टाइम यहाँ पे 2 आवर्स का ही है। तो इसमें भी जो फर्स्ट पार्ट है, तो सिलेबस का जो पार्ट फर्स्ट है आपका बेसिक मैथ है। बेसिक मैथ यानी परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन, इसमें आपको 32 मार्क्स है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको 32 मार्क्स है। बेसिक रीजनिंग में भी आपको 32 मार्क्स ही है। इसमें भी एनालॉजीज है, रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर आर वन, डायरेक्ट सेंस, फिगर यहाँ पे होगी, फिगर कंपिलेशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। तो बिल्कुल मैथ और रीजनिंग आपका यहाँ पे इसमें भी आपके यहाँ पे 32 मार्क्स है। तो अच्छा खासा एडवांटेज है यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की। बेसिक इंग्लिश में भी आपको 32 मार्क्स का ही होगा। इंग्लिश में भी इसमें भी आपका आर्टिकल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब, कंप्रहेंशन है, यहाँ पे स्पेलिंग, सेंटेंस, ये आपका सारा कुछ इसमें भी 32 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, तो इसमें भी दोस्तों 24 मार्क्स है। तो जनरल अवेयरनेस में आपको बिल्कुल करंट इवेंट्स नेशनल लेवल के पढ़ने होंगे, सपोर्ट्स, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कैपिटल्स होगी, साइंस में हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री,
फॉरेस्ट्री। तो अगर आप ऑलरेडी जेकेएसएसबी के लिए पढ़ रहे हो तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, प्रिपेयर किया होगा। तो ये कुछ यहाँ पे सिलेबस है। इसके बाद हम यहाँ पे अलग सा वीडियो लाएंगे फॉरेस्टर के लिए भी और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के लिए भी। उसमें हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, विस्तार से डिस्कस कर लेंगे कि आपके कौन से बुक इसमें ज़रूरत, मिनिमम जो रिसोर्स आपको इसमें यूज़ करने होंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके पास एक तो सिलेबस भी रेडी होना चाहिए, साथ ही साथ आपको बिल्कुल जितने भी बुक इसके रिलेटेड होंगे वो आपको एक तो पॉइंट आउट करने होंगे, ताकि आपके जो रिसोर्सेज है वो मिनिमम होंगे, उसमें मैक्सिमम रिविजन अगर होंगे तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन की चांसेस बढ़ रहे हैं। वो हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।